हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। कल हम लोगों ने देखा था स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग इंग्लिश, यानी कि जब हम इंग्लिश को टीच कर रहे हैं एज ए इंग्लिश टीचर तो हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपनानी चाहिए अपनी टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। आज हम देखेंगे इस वीडियो में वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। ये दोनों बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, स्पेशली फेजेस ऑफ टीचिंग। अब आप लोग अगर सिलेबस देखेंगे सी टेट का या यूपी टेट का या एमपी टेट रीट किसी का भी, तो उसमें जो टॉपिक्स दिए वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुकी हूँ। लेकिन आप हर साल अगर आप देखते होंगे क्वेश्चन पेपर, तो डायरेक्टली उस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ डायरेक्टली आए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि वो आपको तो एक सिलेबस दे दिया, पर उसमें बहुत सारे हम डीपली जाएँ तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर आते हैं और जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रही वो सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। और सी टेट का एग्ज़ाम हुआ या कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ, वो उसमें 1-2 नंबर भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। ये 2 पार्ट या 3 पार्ट भी बन सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जो फेजेस ऑफ टीचिंग है उसमें उसका पहला पार्ट बता दूंगी, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। Teaching can be considered as the art of assisting another to learn by providing the information and appropriate situation or activities। सबसे पहले तो ये कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें एक टीचर होता है जो कि एक लर्नर को, यानी एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। उसको क्या करता है? चीज़ें सिखाता है, इंफॉर्मेशन देता है एक एप्रोप्रिएट सिचुएशन में और एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, तो टीचिंग की प्रोसेस में क्या होता है? एक लर्नर होता है, एक लर्न कराने वाला होता है या सिखाने वाला होता है, और बीच में क्या आती हैं चीज़ें, क्या हमें सिखाना है, किस सिचुएशन में सिखाना है, कौन से मेथड से सिखाना है, कौन से अप्रोचेस से सिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है पूरी होल टीचिंग प्रोसेस में। तो द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प अदर इन द अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड, वही प्रोसेस क्या है? टीचिंग है। अब ये जो टीचिंग की प्रोसेस है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ये आप कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ टीचिंग। तो उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको छोटे से में बता दिया कि टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है, और बीच में क्या होते हैं? वो कंटेंट, मॉडल या मेथड्स, अप्रोचेस। तो ये 3 चीज़ें ही जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। यहाँ हम समझेंगे इस बात को। टीचिंग कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स विच ऑपरेट इन द फेजेस ऑफ टीचिंग एंड डिटरमाइंस द नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ लर्निंग कंडीशन और सिचुएशन। यानी कि जो टीचिंग की प्रोसेस है पूरी, उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो इसका देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि टीचिंग प्रोसेस के कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, तो आपको ऑप्शन में नाम दिए होंगे, या तो आपको ऐसा होता है तीनों नाम दिया और एक एक्स्ट्रा नाम दिया होगा, या फिर इन तीनों का एक ही ऑप्शन में नाम दिया हो और दूसरे ऑप्शन में इसके साथ कुछ और मिक्स करके दिया हो। तो इस तरह से अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से 3 वेरिएबल्स होते हैं, या एनाटॉमी ऑफ टीचिंग करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए, जब आप टीचिंग के बारे में इतना सब पढ़ रहे हो तो आपको टीचिंग का स्ट्रक्चर क्या है वो तो बेसिक है, जो पता ही होना चाहिए। तो 3 वेरिएबल्स होते हैं जो कि विच ऑपरेट इन द फेजेस ऑफ टीचिंग एंड डिटरमाइन द नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ लर्निंग कंडीशन और सिचुएशन। जो ही क्या है पूरी प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं, बताते हैं कि कैसा नेचर होगा टीचिंग का, क्या कंडीशन होगी, क्या फॉर्मेट होगा, क्या सिचुएशन होगी। तो ये जो वेरिएबल हैं टीचिंग के 3, वो हैं, सबसे पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्या है? टीचर। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है द स्टूडेंट। ठीक है, और थर्ड है इनरवेइंग वेरिएबल जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो ये 3 वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के। अब हम देखेंगे टीचर एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि
टीचर जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा गया है? तो द टीचर प्ले द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट आर डिपेंडेंट ऑन हिम इन द टीचिंग प्रोसेस। देखिए, टीचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा गया? क्योंकि टीचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कुछ भी करने के लिए, किसी भी तरह से सिखाने के लिए। जैसे आप टीचर हैं, ठीक है, आप किसी क्लास में आप इंग्लिश के टीचर हैं, सपोज दैट आपको पढ़ाना है कोई टॉपिक इंग्लिश में, तो आप पे पूरी तरह से निर्भर करता है कि उस टॉपिक में आप क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, कहाँ से कंटेंट अरेंज करते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, क्या आप बाहर ले जाते हैं बच्चों को या फिर क्लास में सिखाते हैं या ग्रुप वर्क के थ्रू सिखाते हैं या किसी एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं, या जस्ट आप एक बच्चों को क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, स्टोरी करा देते हैं या ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, या एक लेक्चर दे देते हैं कि आप किस तरह से, पूरी तरह से आप उसके लिए कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। स्टूडेंट्स आर डिपेंड ऑन हिम इन द टीचिंग प्रोसेस, लेकिन बच्चे क्या हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। आप पे डिपेंडेंट है यानी आप जिस भी तरह से पढ़ा रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड। वो नहीं कह सकते ना कि हमें इस तरह से पढ़ना है इस टॉपिक को, ये आप निर्भर करो, आप पे मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक को कैसे पढ़ाना चाहते हो। द टीचर डज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग फॉर ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंजेस इन द स्टूडेंट। यानी एक टीचर जो होता है वो ही पूरा प्लानिंग करता है क्लास की कि मुझे अच्छा ये टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन करता है, लीड करते हो आप, पूरा तरह से कंट्रोल करते हो टीचिंग प्रोसेस को, और आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने क्लास के बच्चों में किस तरह के चेंजेस चाहते हो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, तो उस हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करते हो। ही इज़ फ्री टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। यानी टीचर कैसा होता है, बिल्कुल फ्री होता है अपनी लर्निंग प्रोसेस को करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए कि वो किस तरह से सिखाना चाहता है। इसलिए टीचर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सेकंड है हमारा स्टूडेंट्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब स्टूडेंट कौन सा है, कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो टीचर पे डिपेंडेंट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। द स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचर। टीचिंग एक्टिविटी ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, पूरी तरह से टीचर पे डिपेंडेंट है कि टीचर ने किस तरह से प्लानिंग की है या ऑर्गेनाइजेशन किया है अपनी टीचिंग प्रोसेस का, कि वो कैसे वो सिखाना चाहता है, और टीचिंग एक्टिविटी ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। जो भी टीचिंग एक्टिविटी टीचर ने चूज़ की है वो क्या करेगी, वो स्टूडेंट को प्रभावित करेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट है सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से टीचर पर। वो जिस तरह से सिखाएगा उस तरह से वो सीखेगा, यानी उसका सिखाने का तरीका पूरी तरह से बच्चे को प्रभावित करेगा। तो अगर हम एज अ टीचर अच्छी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, अच्छे मेथड्स को अपनाएंगे, तो बच्चे पे जो हमारा जो भी हम सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा उस चीज़ को ले पाएगा, सीख पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे। तो इसीलिए टीचिंग के प्रोसेस में सबसे मेन जो रोल होता है वो टीचर का ही होता है। थर्ड आता है हमारा कंटेंट एंड मेथडोलॉजी ऑफ प्रेजेंटेशन एज इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है। इंटरवेनिंग यानी कि जोड़ने वाला, जो कि यहाँ पे किसको जोड़ेगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल टीचर को और स्टूडेंट को, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जोड़ेगा। क्या चीज़, कंटेंट या मेथड, यानी कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है, और या जो भी मेथड या अप्रोच यूज़ कर रहा है वो स्टूडेंट को और टीचर को जोड़ने का काम करेगा। इसलिए ये क्या है, यहाँ पे कंटेंट या मेथडोलॉजी क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है। द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स लीड टू इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या करता है, ये जो वेरिएबल है वो इंटरेक्शन क्रिएट करता है। द कंटेंट डिटरमाइंस द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग एक्सेट्रा। यानी जो भी आप कंटेंट चूज़ करोगे या जो भी आप मेथड या अप्रोच यूज़ करोगे एज अ टीचर, वो ही
डिटरमाइन करेगा कि बच्चे को आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से दिखा रहे हो, बच्चों से कुछ करवा रहे हो कि नहीं, और बच्चे सीख रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं। जैसे मान लिया अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा अप्रोच यूज़ की कि हम उन्हें बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जाकर सारी चीज़ों को दिखाएंगे। जैसे हमें मान लिया साइंस की हमें कोई चीज़ें हैं तो हम उन्हें म्यूज़ियम ले जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे बच्चे जो है उनके वहाँ पे उनको साक्षात वो चीज़ें देखने को मिलेगी, तो वो प्रोसेस कैसी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। इसकी जगह कुछ चीज़ें ऐसा भी कर सकते हैं कि उस बच्चों को बाहर क्यों ले जाएं, हम इधर क्लास में प्रोजेक्टर पे उन्हें दिखा सकते हैं, या कुछ सोचेंगे कि हम बस ऐसे ही लेक्चर दे के समझा दें। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप जो भी कंटेंट या मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, वो आपके और बच्चों के बीच में जो भी आपका इंटरेक्शन है उसको बनाएगी। वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा आपके कंटेंट और मेथोडोलॉजी पे, कि कौन सा कंटेंट आपने यूज़ किया है और कौन से मेथड या अप्रोच यूज़ किए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अगर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी बच्चे बहुत अच्छे से आपकी चीज़ों को सीख सके, समझ सके, तो अब ज़रूरी है कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट यूज़ करें, अच्छे से अच्छा मेथड जो कि बच्चों के लिए, आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं उनके हिसाब से हो, तो आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये तो थे वेरिएबल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बस ये बताऊंगी कि फेजेस ऑफ टीचिंग कितने टाइप की होती है। बाकी जो तीनों टाइप है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। काफ़ी लंबा है हर एक जो टाइप है, तो आगे लगभग 2 वीडियो में ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट, यानी टोटल 3 वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे बन जाएंगे। तो इसमें हम बस ओवरव्यू देखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होता है। ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। देखिए, टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क, ये तो आपको समझ ही आया होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप ध्यान ना दें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं, उन्हें अपनी जॉब से मतलब होता है, ये मतलब नहीं होता कि उनकी क्लास में बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो काम को अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब तो ईजी ही हो जाती है टीचिंग। लेकिन जो वास्तव में है वो टीचिंग क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क अ सिस्टमैटिक प्लानिंग इज़ नीडेड। यानी अभी जो इतना कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो इसको परफॉर्म के लिए आप ज़रूरी है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में पूरा प्लान करें कि मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ कराना है और किस समय इस टॉपिक को पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ती है। और टीचिंग इज़ टू बी कंसिडर इन टर्म ऑफ वेरियस स्टेप्स एंड द डिफरेंट स्टेप्स कंस्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ टीचिंग। तो वही जो पूरा आपका प्लानिंग प्लॉटिंग होती है वो क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। और वो सारे स्टेप्स जो है वो मिलकर क्या कहलाते हैं, मतलब जो स्टेप्स होते हैं वो मिलकर पूरी प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है फेजेस ऑफ टीचिंग। जिस तरह से देखिए, हम जो पूरा जीवन काल होता है एक मनुष्य का, उसकी डेवलपमेंट में स्टेजेस होती हैं या फेजेस होती है ना। जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, उसके बाद होगी हमारी न्यू बॉर्न बेबी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, फिर अडल्टहुड हो गया। तो इस तरह से जैसे स्टेजेस आती है, उसी तरह से टीचिंग की प्रोसेस में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं या डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं, जो क्या होती है, सारे स्टेप्स से मिलकर बनी होती है, जो भी एक टीचिंग प्रोसेस में इंक्लूडेड हैं। तो ये जो फेजेस हैं उनको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है टीचिंग प्रोसेस को। द टीचिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस। पहली है प्री एक्टिव फेज, दूसरी है इंटर एक्टिव फेज, और थर्ड है पोस्ट एक्टिव फेज। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो प्री एक्टिव फेज क्या होती है, जब हम टीचिंग पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले, हम क्लासरूम में जाने से पहले जो भी तैयारी करते हैं, अपना कंटेंट इकट्ठा करना या ये सोचना कि कौन सी हम मेथड या अप्रोच यूज़ करें, जितनी भी चीज़ें जो हम पहले तैयार करते हैं क्लासरूम में जाने से, वो प्री एक्टिव फेज़ में आती है। सेकंड होता है इंटर एक्टिव फेज़। इंटर एक्टिव फेज़ जब हम क्लास में चले जाते हैं, उसके बाद हम बच्चों के बीच, हमारे और बच्चों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वो उसके दौरान हम क्या क्या करते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरएक्टिव फेज़ में आएगी। और पोस्ट एक्टिव फेज़ में आएगा जब हमने किसी चीज़ को पढ़ा दिया, समझा दिया, हमारा जो पढ़ाने का काम है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हम जब उनका एवेल्यूशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी हमारी पोस्ट एक्टिव फेजेस में।
तो ये काफ़ी डीप है। मैं आगे की वीडियो में इनको समझाऊंगी एक एक फेज़ को, तो ताकि आप अच्छे से डीपली समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, अब मैं आप कुछ लोग सोचते होंगे मैं इतना डिटेल में क्यों समझाती हूँ, आपको तो सीटेट एग्ज़ाम में बस ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन आपने देखे हुए क्वेश्चन बहुत ही, अगर आपने किसी चीज़ को डीपली थॉरली पढ़ा है तभी आप उसको आंसर कर सकते हैं। तब जब आपको किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं और कई बार घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ की आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हैं 3 फेजेज़, तीनों फेजेज़ के नाम आना आपको बहुत ज़रूरी है, और मेनली ये जो फेजेज़ उनमें क्या होता है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्री एक्टिव फेज़ क्या है और क्या क्या उसमें एज अ टीचर आपको करना चाहिए। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके इसलिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।